साइंटिस्ट के बारे में आप सबने सुना है और हम क्या बोलते हैं कि यार साइंटिस्ट कितने ब्रिलियंट होते हैं, कितनी नई नई चीज़ें वो इन्वेंट करते हैं और वाकई में लाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, क्या कुछ उन्होंने हमारे लिए इन्वेंट नहीं किया कि आज इन सब के बिना हम अपनी लाइफ शायद सोच भी नहीं सकते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हर वक्त हम उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो अब्रॉड में हो। आप ये सोचो सेम चीज़ कुकिंग पे लागू होती है या नहीं होती है। देखो ना, जो शेफ्स होते हैं कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितनी रेसिपीज़ में कितनी क्वांटिटी में मिर्च होनी चाहिए, कौन सी मिर्च होनी चाहिए, अगर ये है तो उसका क्या ऑप्शन हो सकता है, इस रेसिपी से हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। इतनी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो एक रेसिपी अच्छी सी हम सब लोगों के लिए निकाल पाते हैं। तो बताइए ये कितनी अच्छी बात है या नहीं है। तो हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना। अब कुछ ऐसी ही रेसिपीज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि वो हमारी रसोई से आपकी रसोई में आ जाए। तो चलिए आज फिर से रसोई से का एक और एपिसोड मिसेस सुनीता दिनानी जी के साथ। हेलो सुनीता जी। हाय वर्तिका, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तो फिर मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपसे अच्छी रेसिपीज की। जी बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद तो वैसे भी दुनिया का है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आप लगा चुकी हैं, प्रिपरेशन काफी हद तक आपकी हो चुकी है। जी अब हम क्या बना रहे हैं ये आप बताएं। अब हम एक मुगलई डिश बना रहे हैं, हलीम। अमूमन ये नॉन वेज होता है, लेकिन आज हम इसका वेज वर्जन बना रहे हैं। तो इसका नाम हम बोलेंगे वेज हलीम। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो वर्तिका कढ़ाई हमारी आ चुकी है। इसमें हम डालेंगे ये देसी घी, जो कि होगा तकरीबन 2 बड़े चम्मच। इसे प्योरली देसी घी में बनाया जाएगा? जी बिल्कुल। जैसे हमारा घी गरम होगा, हम इसमें डालेंगे दरदरी की हुई लहसुन, जो कि होंगे 2 छोटे चम्मच। ठीक है, इसको हम हल्के से सौटे करेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। ठीक, जो कि है एक मीडियम साइज का प्याज। इसे हम हल्का सा सौटे करेंगे। वैसे अमूमन ये जो हलीम है मटन के साथ या चिकन के साथ बनता है। अच्छा, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे कटहल के साथ। कटहल के साथ? जी ठीक है। इसी में हम डालेंगे ये लाल मिर्च, जो कि होगी तकरीबन 1 छोटा चम्मच। हल्दी आधा छोटा चम्मच। सॉल्ट एज पर टेस्ट। धनिया पाउडर। एक बार हम इसको हिला लेते हैं। अच्छा, जैसे कि जो वेज है वो तो कटहल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉन वेज बहुत शौक से खाते हैं, जिनको बनाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, तो वो लोग इसमें मटन का यूज़ कर सकते हैं। मटन चिकन दोनों, मटन या फिर चिकन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं दालचीनी पाउडर, साथ ही जीरा पाउडर। और बिल्कुल जो तरीका है वो एकदम सेम होगा। जी बिल्कुल। जीरा पाउडर आपने भुना जीरा पाउडर लिया है? कच्चा जीरा आपने पीसा है? तो ये बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम जीरे की बात करते हैं तो भुना पीसा जीरा क्लिक करता है। तो ये आप साइड में एक ब्रैकेट बनाइए, उसमें लिखिए कच्चा जीरा पाउडर। जी, ये दलिया है जिसको कि मैंने पानी में भिगो दिया है। गेहूं का दलिया? जी बिल्कुल। ठीक है, हम इसमें डालेंगे। गेहूं के दलिया को तकरीबन 1 से 2 घंटे तक सोख करके रख लें पानी में? आधा घंटा भी बहुत है। अच्छा, सब मसाले डालने के बाद आपने इसमें बाद में दलिया डाल दिया है? जी, ये दलिया हम डाल चुके हैं। इसी में हम डाल देंगे ये कटहल। ठीक है। कटहल जब फ्राई हो जाता है तो कितना सुंदर लगता है ना सुनीता जी? बिल्कुल, एकदम फ्लावर्स की तरह खिल गया है, जैसे फ्लावर्स नहीं होते? जी। अब हम इसमें डालेंगे पानी। कटहल हमारा तला हुआ है, तो इसको भी कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। दलिया हमारा सोक किया हुआ है, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे दही, जो कि होंगे 2-3 चम्मच। साथ ही इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया, लच्छों में कटी हुई अदरक। साथ ही अब हम डालेंगे इसमें लौंग पाउडर। अच्छा, ये कच्ची लौंग को आपने मिक्सी में चर्न कर लिया है? जी।
स्पाइस तो बहुत है सुनीता जी इसके अंदर, क्योंकि हमने मसाले का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है इसमें। इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारी सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिल गई हैं। इनको हमें हार्डली 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएंगी और पक जाएंगी। जी। अब इसमें कुछ और भी ऐड करना है सुनीता जी? जी नहीं, बस अब हमारा ये बन चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। फाइनली हम इस पे ये तला हुआ प्याज डालेंगे, जिसे आपने जूलियंस में कट किया और डीप फ्राई, काफी अच्छा डीप फ्राई किया है, जैसा कि आप लोग कलर भी देख रहे होंगे इसका। जी, साथ ही कुछ जूलियंस इस जिंजर के, और ये लगा देंगे हमारे पुदीना पत्ते। तो ये तैयार हो चुका है हलीम एक वेज वर्जन में। लाइए सुनीता जी, वेज हलीम। वैसे बेसिकली सुनीता जी ने कहा कि ये एक नॉनवेज कुजीन है, लेकिन इसको वेज वर्जन दिया है हमने फ्राइड कटहल के साथ। बाकी सारे इंग्रेडिएंट एज इज यूज़ किए हैं। तो अगर आपको नॉनवेज का शौक भी है तो आप मटन के साथ, चिकन के साथ सेम तरीके से आप इसे तैयार कर सकती हैं। वरना ये वेज हलीम तो है ही अपने आप में कंप्लीट रेसिपी और बहुत अच्छी रेसिपी। नोट करिए इसका रीज़न। वेज हलीम बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच लहसुन, आधा बोल प्याज, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा बोल भीगा दलिया, 1 बोल डीप फ्राइड कटहल, 3 चम्मच दही, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक, 1/4 चम्मच लौंग पाउडर, 1/4 बोल डीप फ्राइड अनियन, नमक स्वाद अनुसार। वेज हलीम बनाने के लिए सबसे पहले पैन में देसी घी डालें। अब इसमें दरदरे लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, हल्दी, सॉल्ट और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। दालचीनी पाउडर, जीरा पाउडर, भीगा दलिया और डीप फ्राइड कटहल ऐड करें। पानी डालकर 2 से 4 मिनट तक पकाएं। दही, हरा धनिया, अदरक और लौंग पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। डिश आउट करके डीप फ्राइड अनियन, जिंजर जूलियंस और मिंट लीफ से गार्निश करके सर्व करें। रसोई से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम सीखेंगे अमृतसरी वड़ियाँ। वैसे तो वड़ियाँ यानी कि मंगोड़ी को कहा जाता है, और सिंपली मूंग की दाल की मंगोड़ी मसाले वाली और प्लेन इस तरीके से अमूमन तौर पे घरों में बनती है। लेकिन अमृतसरी वड़ियों के बारे में काफी लोग ऐसे हैं जो काफी कम जानते हैं, और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो अमृतसरी वड़ियाँ हम बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थोड़ी स्पाइसी रहती है और मसालेदार रहती हैं। अच्छा ठीक है। तो वर्तिका, सबसे पहले हमें मसालों को सेकना होगा। इसमें हम ले रहे हैं ये काली मिर्च, शाही जीरा, ठीक है, सौंफ, जीरा, शाही जीरा हम डाल चुके हैं। अब ये जीरा डाल रहे हैं, साबुत धनिया, अनारदाना, ठीक है, सूखा अनारदाना लिया है आपने जी। और इनको कितना सेकना है सुनीता जी? इनको हमें हल्का सा ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना। ठीक है, जस्ट खाली इसको हल्के से इनका फ्लेवर आने लगे। 8 से 10 लौंग, बारीक कटी हुई अदरक, और ये है कसूरी मेथी। अच्छा, जब तक ये सेक रहे हैं तब तक मैं आपको साथ ही में इसमें हींग डालना नहीं भूलूंगी। तो ये आ गए हमारे हींग। तो ये इस रेसिपी का एक बेस तैयार कर दिया है आपने। और ये चिली फ्लेक्स। मसाले थोड़े ज़्यादा हैं जी, तो हो सकता है एक आध बोले तो थोड़ा ध्यान से कर लें। ठीक है, इनको हम भून लेंगे। अच्छा, बात आती है डो की। तो वर्तिका, ये उड़द की दाल है जिसको कि हमने धो के 2-2.5 घंटे के लिए भिगो दिया, और बिना पानी के हमने उसे पीस लिया।
अच्छा। पीसने के बाद आपको इसको ऑल ओवर नाइट रखना है, पूरी रात के लिए रखना है, जिससे कि अच्छा। इसमें फर्मेंटेशन आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। इसमें ये खमीर आ जाना चाहिए। पूरी रात भर रखना है इसको। पीसने के बाद। पीसने के बाद जी। नमक डाल के? नहीं, बिना कुछ नमक। भी नहीं डालना है? बिल्कुल भी और नहीं। बाहर का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर उस पे ही रखना है उसमें आ इसको? जाएगा। ठीक है। तो जब आपने दाल पीसी सुनीता जी, तो ये दाल पीसने का तरीका क्या था? लाइक थोड़ा सा दरदरा रखा आपने या पूरा इसका पेस्ट बना नहीं, दिया? पेस्ट बना लो आप इसका। ठीक है। तो आपने जैसे 2 से ढाई घंटे उड़द की जो दाल होती है धुली हुई उसको भिगो दिया, जी फिर अपन ने उसको कोशिश करी कम से कम पानी में चर्न करने की जी कि बहुत गाढ़ी है ये, जी और फिर इसको पूरी रात को प्लेन कुछ भी जी। नहीं डाला इसके अंदर, जी इसको रख दिया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि हल्का सा खमीर उठ गया है। जी। ये मसाले हमारे सीख चुके हैं जी। गैस कर देंगे बंद। ये मसाले हम डाल देंगे इसमें। ठीक है सुनीता जी। और मसाले जैसे कि मैंने देखा अपन ने कहीं भी कुछ नहीं पीसा, एज इट इज साथ- मसालों को साबुत ही रखा है। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ये नमक। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो वर्तिका ये सब हमारा मसाला मिल चुका है। अब हम तोड़ेंगे मंगोड़ी। मंगोड़ी बनाना यानी कि मंगोड़ी तोड़ना कहा जाता है इसको। ये हम प्लेट ले लेंगे। प्लेट ले सकते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक शीट शीट ले सकते हैं, ट्रे ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको आप हल्के से ग्रीस कर लेंगे। ये हमने ग्रीस कर लिया। ये बैटर हमारे हाथ पे न चिपके, इसके लिए हम यूज करेंगे पानी। अच्छा। हाथ को हम थोड़ा गीला कर लेंगे पानी से। और हम ये लेंगे एक बड़े से नींबू के आकार का, और हम इसको इस तरह से रख देंगे। ठीक है। एक पूरी मीडियम साइज की बॉल बना दी है सुनीता जी आपने, जी। और पानी लगा दिया ताकि हाथ पे चिपकेगी नहीं। और अमृतसरी बढ़िया वैसे मोटी ही होती है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनको तो शेप पता चल गई होगी जी। और थोड़ी सी इर्रेगुलर होती है, बिल्कुल, है ना? जी। तो अगर शेप ना भी आए तो टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह से हम ये मंगोड़ी बनाएंगे, और इसे हम तेज धूप में कम से कम 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे। ठीक है। ऊपर से हम हल्की हल्की सी मिर्च और डाल देंगे, सौंफ और डाल देंगे। वर्तिका 2 से 3 दिन में ये मंगोड़ी कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगी। जी, एकदम सूख जाएगी। और कलर भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चेंज हो गया है, एकदम वाइट हमने बनाई थी जी और काफी डार्क ब्राउन हो गई है ये। जी। इस मंगोड़ी से आप पुलाव, सब्जी काफी कुछ बना सकते काफी हैं। कुछ हम सिखा भी चुके हैं यहाँ पे। जी। तो ये है हमारी गीली मंगोड़ी, साथ ही तैयार होने के बाद सूखी मंगोड़ी। लाइए सुनीता जी, बहुत अच्छा कंसेप्ट अपने व्यूअर्स को दिया है। अमृतसरी बड़ियाँ जो लोग नहीं जानते हैं बता देती हूँ, बहुत फेमस बड़ियाँ होती हैं। अमृतसरी बड़ियों के नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे वेरिएशन आप इसमें कर सकती हैं। मसालेदार होती हैं। अगर आप बाज़ार में नहीं भी ले रही हैं तो आप घर में एक बार ट्राई करके देखिए, चाहे थोड़ी सी क्वांटिटी में ही करिएगा और बनाकर देखिएगा। नोट करिए इसका रेसिपी। अमृतसरी वड़ियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बोल भीगी पिसी उड़द दाल, आधा चम्मच शाही जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच अनारदाना, 8 से 10 लौंग, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच हींग, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार। अमृतसरी वड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले पैन में काली मिर्च, शाही जीरा, सौंफ, साबुत धनिया, अनारदाना, लौंग, अदरक, कसूरी मेथी, हींग और चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से भूनें। बोल में भीगी पिसी उड़द दाल डालकर रोस्टेड मसाले और नमक ऐड करें। प्लेट को ग्रीस करके हाथों को पानी से गीला करें। तैयार बैटर की बॉल्स बनाकर ऊपर से चिली फ्लेक्स और सौंफ डालकर धूप में सुखाएं। तैयार है अमृतसरी वड़ियाँ। वैसे तो लेमन टी हमने पी है, कोल्ड भी होती है, हॉट भी होती है, दोनों से सब बना सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इसको एज अ चुस्की सक किया है?
कैसी लगती होगी और कैसी बनती होगी बताएंगी सुनीता जी। सुनीता जी, लेमन टी आप जी। चुस्की के रूप में बना रही हैं। बिल्कुल। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जी। बिना आगे कन्वर्सेशन किए हम सीखेंगे। जी बिल्कुल। तो वर्तिका पैन हमारा आ चुका है। हम बना रहे हैं लेमन टी। अमूमन खाना खाने के बाद हम खाना डाइजेस्ट करने के लिए लेमन टी पीते हैं, तो हम बनाएंगे लेमन टी से लेमन चुस्की। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे लेमन टी। लेमन टी बनाने के लिए हमने पानी डाल दिया है। तकरीबन 1 कप पानी लिया है आपने? 1 से 1.5 कप लिया है मैंने। ठीक है। जैसे जितनी आपको चुस्कियाँ चाहिए, ये मैं 2 से 3 चुस्कियाँ बना रही हूँ। अच्छा। इसमें हम डाल देंगे चीनी, जो कि होगी 2 से 3 चम्मच। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 2 टुकड़े दाल चीनी के। ठीक है। साथ ही कुछ पत्तियां पुदीने की। फ्रेश पुदीना लिया है आपने? जी बिल्कुल। ठीक है। बस तो ये दालचीनी की स्टिक इसमें डाल दी है हमने, जी। पानी लिया, चीनी मिला दी और ताज़ा पुदीना। जी बिल्कुल। अब इसे कितना पकाना है? इसको 2 से 3 उबाल आने पर हम अच्छा। इसमें डालेंगे चाय पत्ती। जो प्लेन चाय पत्ती जो अपन रेगुलर यूज करते हैं जी, घर में, बिल्कुल। वही डालनी है। आप चाहें तो टी बैग्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। प्लेन वाले टी बैग्स। जी। वर्ती का ये जो लेमन टी चुस्की है, हम इसे एल्यूमिनियम मोल्ड्स में बना रहे हैं। ठीक है। आप चाहे तो डिस्पोजल जो हमारे चाय के कप आते हैं, कॉफ़ी के कप आते हैं, उनमें भी आप बना सकते हैं। और फिर उनको टीयर करके अपन उसकी चुस्की यूज कर सकते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा वे है, जी। क्योंकि वो इजीली आसपास मिल जाएंगे। अगर आपके पास इस वाले के तरीके के मोल्ड नहीं भी हैं तो। और जैसे कि आपने बताया कि अभी गर्मी है, जी। तो एक बहुत अच्छा सा, मतलब आपने बहुत काम की चीज में एक बहुत अच्छा वेरिएशन किया, जिसको बच्चे भी आराम से इंटेक करेंगे, बड़े भी एक डिफरेंट तरीके से उसको रेलिश कर सकते हैं, तो जी। बहुत अच्छा लगेगा। कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती हाँ, है, तो अच्छा। उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहता है। जी। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी हमारा उबल चुका है। इसमें हम डालेंगे चाय की पत्ती, जो कि मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच। चाय की पत्ती की क्वांटिटी मैंने नोटिस करी कि बहुत कम। ज्यादा नहीं ली है जी। हमने, बहुत स्लाइट सी लिया है। जी बिल्कुल। बस इसको 1-2 उबाल और आने देंगे, जिससे कि चाय की पत्ती का रंग हमारे इस पानी में आ जाएगा। और जैसे जैसे उबल रहा है पानी, वैसे वैसे तो दालचीनी की स्टिक्स हैं, जी। उसकी फ्रेग्रेंस आने लगी है, पुदीने की खुशबू महक रही है। जी। और देखिए चाय की पत्ती का जो कलर है वो भी आने लगा है। जी। अब चाय की पत्ती हमने इसमें ऐड कर दी है, तो अब कितनी देर तक रुकना होगा? बस अभी हमारा कलर आ चुका है। हार्डली 2 या 3 उबाल आने पर हम कर देंगे गैस ऑफ, अच्छा, और हम इसको ड्रेन कर देंगे। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये काला नमक, जो कि होगा 1/4 छोटा चम्मच। साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि इस चुस्की को बनाएगा थोड़ा चटपटा। तो अब हम डालेंगे इसमें लेमन। हम एक बार अच्छे से मिक्स देंगे। तो लेमन आपने गैस से उतारने के बाद इसमें डाला है? जी। साथ में हम इसमें डाल देंगे ये पुदीना पत्ती। अब इसको हम ठंडा करके, जिसमें हमें चुस्की बनानी है, उस मोल्ड में हम डालेंगे। अच्छा, गरम गरम भर सकते हैं? पर आप इसको फ्रीजर में जब रखेंगे, थोड़ा ठंडा करके फिर रखना है। अच्छा। ये तो हमारा एल्यूमिनियम का है, तो इसमें हम गरम फिल कर सकते हैं। बाकी जैसे आप कोई डिस्पोजल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको ठंडा करके भरेंगे। ठीक है। अब इसको आपको फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है। जब ये आधा सेट होंगे, हम इसमें आइसक्रीम स्टिक्स लगा देंगे। ठीक है। अभी हम लगाएंगे तो ये अच्छे से स्टैंड नहीं होंगे। ठीक है। जब ये हाफ डन हो जाए, तब आप इसमें स्टिक्स लगा दीजिए। ठीक है। प्रतिका जी, इसके सेट होने में टाइम लगेगा, तो मैंने कुछ पहले से ही सेट करके रखे हैं, ठीक मैं है। वो ले आती हूँ। तो वर्तिका जी, ये चुस्कियाँ कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगी।
आप इन्हें या तो पानी में एक बार डिप कर दीजिए या थोड़ा हाथों से भी करेंगे ठीक है। तो इजीली निकल आएंगे। तो वर्तिका जी, ये हमारी लेमन की चुस्की तैयार है। और जिसमें अपने ताज़ा पुदीना समझिए इसमें ऐड किया आपने, देखिए जी। इसकी पत्तियां भी इसमें बहुत सुंदर लग रही हैं जी और खाने के बाद भी आप इसको लेते हैं तो एकदम बहुत अच्छा डाइजेशन का काम करती हैं ये। और लेमन चुस्की है तो इसको चुस्की की तरह खाया जाए। सुंदर जी, बहुत अच्छी चुस्की है ये, थैंक यू सो मच। क्योंकि चाय की पत्ती भी इसमें क्या बहुत ज़्यादा नहीं है जी तो इसीलिए कम डाली गई है ताकि इसकी बिटरनेस हमको फील ना हो। ऊपर चाट मसाला इसके अंदर है, चटपटी सी है, काला नमक इसमें मिलाया गया है, पुदीने का टेस्ट, दालचीनी का टेस्ट है, बहुत अच्छी है। और इसको आप जमा के आराम से 3-4 डेज रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये चुस्की आप सबके लिए, इसको चूसिए और गर्मी को एंजॉय करिए, नोट करिए इसका रीजन। लेमन टी चुस्की बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच दालचीनी, 4 से 5 पुदीना पत्ती, 1/4 चम्मच चाय पत्ती, आधा चम्मच काला नमक, 2 चम्मच लेमन जूस। लेमन टी चुस्की बनाने के लिए सबसे पहले पैन में पानी पोर करें। अब इसमें चीनी, दालचीनी और पुदीना पत्ती डालकर 2 से 3 उबाल आने तक पकाएं। चाय पत्ती डालकर उबालें। डिश आउट करके काला नमक, चाट मसाला और लेमन जूस ऐड करें। इसे मोल्ड में पोर करके फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें। डी मोल्ड करके ठंडा ठंडा सर्व करें। सुंदर जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सा एपिसोड रहा। अच्छी अच्छी रेसिपीज हमने सीखी और साथ में इस चुस्की ने इसमें जान डाल दी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। माय प्लेजर। तो देखा, मैंने आपसे कहा था ना, टाइम निकालिएगा, रसोई से देखिएगा, हम फिर से अच्छी सी रेसिपीज के साथ हाजिर होंगे। तो देखा, हमने आपको सिखाई ना अच्छी अच्छी रेसिपीज, किसी को कुछ अच्छा लगा होगा और किसी को कुछ अच्छा लगा होगा। तो एक बहुत अच्छा सा एपिसोड रसोई से की तरफ से आप सबके लिए था। तो ऐसा ही एक और एपिसोड हम फिर से लेकर आते रहेंगे। आप टाइम निकालते रहिएगा और रेसिपीज सीखते रहिएगा। अभी आप नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले फिर तक के लिए हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।